आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको लगता है आप एसडीएम कैसे बन सकती हैं? भैया आप ही बन सकती हैं। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, वो सिर्फ़ एक चीज़ मैनेज नहीं करती, वो हज़ारों चीज़ों को एक साथ मैनेज करती है। और जब एसडीएम होता है ना, वो हज़ारों चीज़ों को एक साथ ही मैनेज कर रहा होता है। और आप जो है ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जब आप एसडीएम बन जाएँगे तो नीति निर्माण करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैटर ये है कि अब आप डिप्रेशन में जा रहे होगे क्योंकि पढ़ाई, बच्चे, घर सब आप इकट्ठा सँभाल नहीं पा रहे होगे। होता है, जब हम दिन-रात सेम रूटीन फ़ॉलो करते हैं ना, तो एक टाइम पे आके हम लोग हार जाते हैं। कभी-कभी रोने का मन करता है, कभी लगता है क्या ही कर रहे हैं, सब मैनेज नहीं हो पा रहा है। पर आप ये सोचो, जब अभी आप ऐसा फ़ील कर रहे हो और अब अगर आप लाइफ़ में कुछ नहीं बन पाए, तो पूरी लाइफ़ आप यही फ़ील करते रह जाओगे। तो आपको क्या लगता है, आपको पूरी लाइफ़ यही फ़ील करना है कि हो सकता है कि आप 50% दे रहे हो अपना और डर लग रहा है आपको होगा कि नहीं, उसमें 100% दे के आप वो अचीव कर लो, जो आप करना चाहते हो? अगर आप एक एसडीएम हो और एसडीएम बनना चाहते हो और हाउसवाइफ हो, तो आपको डेफ़िनेटली अपने तरफ से हार नहीं माननी चाहिए। मेरी ये बेटी है, जब ये सो जाती है तो मैं इसको चेकआउट करती हूँ कि ये पूरी तरह से सो रही है और ये भी इतनी नॉटी है ना, मुझे आँख खोल के चेक करेगी, मम्मा क्यों जगा रही हैं? अच्छा इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो चलो सो जाते हैं। इसकी यही क्यूटनेस देख के मुझे लगता है ना कि इसको वो सब जीने का हक है, जैसा मैंने लाइफ़ सोची थी। अरे हम नहीं कर पाए हैं, अपने बच्चों को क्या अच्छा फ्यूचर नहीं देना है? आप मतलब क्या सोच रहे हो? क्यों नहीं मेहनत करना चाह रहे हो? भाई आपको डिप्रेशन हो रहा होगा, बिल्कुल वाजिब है। जब हम नई मदर बनते हैं, मदरहुड को एन्जॉय करिए आप, क्योंकि जब हम नई मदर बनते हैं, तो लोग इतना स्ट्रेस देते हैं, तूने ये नहीं किया, तू ऐसे कैसे कर रही है? अरे तू थोड़ी ना अकेले बच्चा सँभाल रही, दुनिया में हज़ारों लोग सँभालते हैं। अरे भाई मुझे पता है, डोंट जज मी। हम लोग सारा वर्क करते हुए बच्चा जब सो जाता है, उसके बाद फटाफट कैसे किचन में काम मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, हमें ही पता है। हाँ, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चा गोद में सो रहा है उस वक़्त किताब लेके पढ़ते। जब दिल में जज़्बा हो ना तो कुछ भी हो सकता है। और एक बात समझ लीजिए, डिप्रेशन आपको तभी होगा ना जब आप अच्छे से दूसरों पे उम्मीद रखेंगे। आप उम्मीद रखिए मत, उम्मीद क्यों रखनी? जिसको करना होता अगर वो आपसे लगाव प्यार में होता तो आपकी हेल्प करता ही। डिप्रेशन में जाने से आपकी हेल्थ और बिगड़ेगी, स्ट्रेस लेंगी, हेल्थ पे इश्यूज़ आएँगे और हेल्थ बिगड़ गई तो बच्चे का ख़्याल कौन रखेगा? अपनी मदरहुड जर्नी को एन्जॉय करिए। सुपर मॉम होने का मतलब ही यही है कि आप सारे काम मैनेज कर रही हैं और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। और आप दिखा दीजिए लोगों को कि हम इतने अच्छे से ये काम मैनेज कर सकते हैं ना, जिनको लग रहा होगा ना एक छोटी-सी बच्ची के साथ ये क्या ही कर लेगी। 1 साल बाद उसे दिखा दीजिए कि हमने अपने बच्चे को तो अच्छे से पाला ही है और जो आम लोग नहीं अचीव कर पाते, वो सपना अचीव किया है। और एक बात समझ लीजिए, जब आप एक मदर होके पूरा घर मैनेज कर रही, बच्चे को मैनेज कर रही, तो क्या आप प्रिपरेशन नहीं कर सकती? डेफ़िनेटली कर सकती हैं। बस अपने अंदर से डर, वहम, डिप्रेशन को भगाइए। मानते हैं हर दूसरे-तीसरे दिन रोना आता है कि सब अकेले मैनेज कर रहे हैं, बच्चा रात-रात भर जग रहा है। 11 बजे से सुबह 7 बजे तक आप बच्चे के साथ जग रहे हो लगातार। वो माँ की ममता आप सो ही नहीं सकते हो, जब बेबी जग रहा है आप उसको जगता हुआ थोड़ी ना छोड़ के सो जाओगे। पर इम्पोर्टेंट यही है, जब आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति सोचेंगी ना तभी सब पॉसिबल हो पाएगा। लोगों से उम्मीद लगाना बंद करिए और बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। जब आप ये सब कर सकते हो तो आपका सपना भी पूरा होगा। लोगों से उम्मीद लगाने से होने वाला कुछ नहीं है, बस मिलने वाला दुःख और तकलीफ़ है। देखिए हज़ारों लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब तो ये फैल चुका है कि ब बेबी सोता है, मदर डिप्रेशन में क्यों चली जाती हैं। तरह-तरह की चीज़ें रहती हैं। इस पे हम लोग हो सकता है आने वाले वीडियोज़ में बात करें। अगर आप कमेंट करोगे आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और हो सकता है ना भी बात करें। क्योंकि वो सुना होगा ना, जिस पौधे को हम लोग जैसे एक गुलाब का फूल है, ठीक है? और एक काँटे वाला पौधा है। जिसको वाटर देंगे वही ग्रो करेगा ना। तो नेगेटिविटी को वाटर ही मत दीजिए। अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिविटी की तरफ ले जाइए।